गंदे से गंदे वॉशरूम को साफ करने का और खारे पानी के दाग धब्बों को दूर करने के लिए ऐसा मैजिकल पाउडर लेके हाजिर हो चुकी हूँ कि आप देखकर इसके रिजल्ट देखकर आप वाव कहने पर मजबूर हो जाएंगे और इसको बनाकर लगाने पर तो मजबूर हो ही जाएंगे। जी हाँ, लाइव रिजल्ट दिखाऊंगी इंशाअल्लाह, आपको बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेंगे। अगर आप मेरी वीडियो को फुल वॉच कर लेते हैं तो यकीन करें आपका बहुत बड़ा मसला हल होने वाला है। इसके अलावा इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किए जाएंगे अगर आपकी भी सुइयां गुम हो जाती हैं तो आप किस तरह से इनको सालों साल चला सकते हैं। मानसून के मौसम में मसाला जात वाले डब्बे को इग्नोर करने का क्या नतीजा हो सकता है, वो आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। उसके अलावा अगर आपके सिंक का भी ये वाला हाल हो चुका है, बहुत ज़्यादा डल हो चुका है, चिकनाई आ चुकी है, तो किस चीज़ से हम इसको साफ करें कि मिनटों में ये शाइन वापस लिया है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब? आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो कर लेते हैं जी टिप नंबर 1 का आगाज़। टिप नंबर 1 मेरी बड़ी कमाल की है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, आपने इसको ज़रूर फॉलो करने, इंशाल्लाह आपके बहुत ही बड़े मसले का हल है ये। अक्सर हम जब एक बोतल से दूसरे बोतल में पानी को डालना चाहते हैं तो क्या होता है कि पानी जो है ना फटाफट से नीचे गिर जाता है बजाय के बोतल में जाने के। तो इसके लिए ज़बरदस्त हल ये है कि आप इस तरह का एक स्पून ले लें, इसको इस तरह से बोतल के अंदर रख लें। तो आपने इस तरह से एक हाथ से स्पून को पकड़ लेना है और दूसरे हैंड से आपने क्या करना है कि पानी को बोतल के अंदर से डालते जाना है। यकीन करें एक भी बूंद जो है ना वो नीचे नहीं गिरेगी। लाइव रिजल्ट है, कोई मैंने वीडियो को स्किप नहीं किया। आपने एहतियात के साथ पानी को अंदर डालना है, पानी हो, दूध हो, लस्सी हो, कुछ भी हो। लिक्विड चीज़ ही इस तरह से डालने में मुश्किल होती है, तो अगर आपके पास कुछ नहीं है ना तो आप इस तरह से चम्मच की मदद से इसके अंदर पानी को डाल सकती हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये छोटी सी टिप है लेकिन आपके बहुत ज़्यादा काम आ सकती है। आपकी एनर्जी सेविंग है, आपका टाइम सेविंग है, आपके बहुत ही ज़्यादा टाइम सेविंग है ये वाली टिप, क्योंकि जब हम इस तरह से कोई भी चीज़ डालते हैं ना तो काफ़ी टाइम लग जाता है। तो मेरा ख्याल है कि ये टिप आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रही होगी। अगर कोई भी टिप आप लोगों को पसंद आ जाती है तो प्लीज़ वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा। अब चलते हैं अगली टिप की जानब। अगली टिप हमारी मानसून मौसम के हवाले से, जैसे कि आजकल बारिशें हो रही हैं, बारिशों के मौसम में सबसे ज़्यादा जो चीज़ सेव करने वाली होती है वो ट्रैवलिंग में हमारा मोबाइल होता है। जब हम कहीं बाहर जाते हैं तो मोबाइल तो साथ होता ही है। तो हम इस तरह के जब हमारे घर में बबल रैपर्स आते हैं ना तो उसको बस हम बबल उसके पटाखे ही बजाते हैं और उसको फेंक देते हैं। जब बच्चे फाड़ फूट देते हैं तो आप इसको संभाल के रखा करें, ये अमूमन हमारे घरों में आ ही जाते हैं। तो इस तरह ये देखिए मोबाइल इसमें बहुत अच्छे से फिक्स हो जाता है। तो आप इस तरह जब भी बारिशों के मौसम में बाहर जाए ना तो इस तरह ये बबल रैपर अपने मोबाइल के ऊपर इस तरह से चढ़ा लिया करें। यकीन करें कहीं भी नहीं जाएगा और आपका मोबाइल भी सेफ रहेगा, है ना। कमाल की टिप। तो अब चलते हैं जी अगली टिप की जानब। अगली टिप हमारी मसाला जात के बॉक्स से रिलेटेड है। जैसा कि हम लोग किचन की सफाई भी कर लेते हैं, हर चूल्हे वगैरह की भी सफाई कर लेते हैं, लेकिन क्या है कि इस तरह के मसाला जात को हम इग्नोर करते रहते हैं। तो यहाँ पर जो है ना वो मानसून का मौसम चल रहा है, तो मैं कहीं गई हुई थी तो काफ़ी दिनों के बाद आई हूँ, तो 2-3 दिन मैंने खाना ही नहीं बनाया। जब मैंने इसका हाल देखा तो ये देखें कितना गंदा हो चुका है और मैसी हो चुका है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसको भी साफ़ करूँ और आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ कि आप इस मौसम में खुसूसन आपने इस चीज़ का ख़ास तौर पर ख्याल रखना है। अगर आप नहीं भी कहीं गए ना तो आप 15 दिन 1 महीने के बाद इस वाले कंटेनर की ज़रूर से सफाई किया करें, क्योंकि ये हमारी सेहत के हवाले से, और सेहत के हवाले से हम कोई भी चीज़ जो है ना वो अहमी नहीं समझ सकते, क्योंकि हर चीज़ का इसमें जो भी चीज़ें होती है वो हमारी सालन वगैरह में जानी होती है या किसी भी रेसिपी में जानी होती है, तो वो हमने खानी होती है। अगर हमारी रेसिपी, हमारा खाना ही नहीं अच्छा होगा तो हमारी सेहत कैसे अच्छी होगी। मेरे कहने का मकसद ये है कि आपने इस वाले कंटेनर को आपने नज़रअंदाज नहीं करना, इग्नोर नहीं करना, बल्कि इसको आपने 15 दिन या महीने बाद इसको लाजमी साफ़ करना है। नीट एंड क्लीन होगा, क्योंकि देखने वाला जब भी कोई आता है ना, हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि हमारा किचन साफ़ सुथरा हो, देखने वाले को तो सिर्फ किचन ही नज़र आना। लेकिन बाज़ को आता है, अक्सर को आता है, ऐसा हो जाता है कि अगर कोई कहे हम किसी चीज़ की ज़रूरत हो या कोई बहन भाई आ ही जाता है ना कि हम आपके लिए खाना तैयार करते हैं, तो कितनी शर्म की बात है कि आपका कंटेनर इतना गंदा हो। तो हमेशा ऐसी छोटी छोटी टिप्स को अपना लिया करें ताकि आप भी खुश रहें, आपका किचन भी साफ़ सुथरा रहे, कोई दूसरा भी आपके किचन को यूज़ करे तो आपको शर्म नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आपका किचन तो ऑलरेडी साफ़ सुथरा होगा।
तो जी हाँ, तो कर लेते हैं अगली टिप की बात। अगली टिप तो हमारी बहुत ही कमाल की है। जैसा कि हम इस तरह से नलकियों वाला डब्बा होता है, उसमें बस जैसे तैसे कोई ना कोई चीज़ जो है ना वो रखते हैं, नलकियाँ रखते हैं। तो क्या हो जाता है कि अमूमन जो है ना वो नलकियाँ आपस में उलझ जाती हैं और इतना का मिस के रेट करती है ना, यकीन करें कि बस बंदा जैसे नलकियों का धागा उलझा होता है ना, वैसे अब बंदे का दिमाग भी उलझ जाता है। तो इस वाली सिचुएशन से बचने के लिए आपने क्या करना है कि इस तरह से एक छोटा सा कट लगा लेना है। यकीन करें इतनी कमाल की ये टिप है ना, आप इसको फॉलो करेंगे ना तो मुझे ज़रूर दुआएं देंगी। और कट लगाने के बाद इस तरह से आपने सिरे को पकड़ना है और इसके अंदर से आपने इस तरह से रैप कर देना। यकीन करें इसके दो बेनिफिट है, एक तो इसका धागा नहीं उलझेगा और दूसरा सिरा बहुत जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि बाजू का ना नलकी को देखते रहें, उसका सिरा ढूंढते रहें ना तो ढूंढने से भी नहीं मिलता। और सुइयों को किस तरह से महफूज रखना है, इस तरह से जब भी आपने सुई को यूज़ करना है बाद में उसमें धागा डाल के लाजमी रखना है। क्योंकि जब भी इसमें धागा डाला होगा ना तो सुई की लाइफ बढ़ जाती है। जी हाँ, जब हम इसको डायरेक्ट जैसे मैंने पहले दिखाया डायरेक्ट हम सुई डालते हैं ना तो उस गिरने का खतरा होता है। लेकिन जब इस तरह से धागा डाल के और सुई को धागे में नलकी में घुसा के फिर ऊपर से धागा रैप करेंगे ना, लपेटेंगे ना, यकीन करें कहीं भी नहीं सुई जाएगी, जितनी मर्जी आप यूज़ करें सालों साल। अब इसमें भी मैं धागा डाल के ना इसी तरह इसके अंदर रख दूंगी, यकीन करें कहीं भी नहीं सुइयाँ जाती। तो आपको अलहदा से भी अगर आप ऑर्गेनाइज बनाना चाहती बना लें, लेकिन अगर इस तरह से सुइयों को महफूज करेंगे तो कहीं भी नहीं जाएंगे। है ना कमाल की टिप। तो अब चलते हैं अगली टिप की जानिब। अगली टिप तो मेरी बड़ी ही कमाल की है, आप सबके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। तो क्या होता है कि जब भी हम बर्तन वगैरह वॉश करते हैं, खुसूसन सर्दियों में, गर्मियों में जब भी वॉश करते हैं ना, सर्दियों में अक्सर ऐसा होता है तो चिकनाई बहुत ज़्यादा हो जाती है सिंक में। तो आपने करना क्या है कि बस नमक को छिड़कना है, नमक स्प्रिंकल कर देना है। उसके बाद आपने डिश वाश लिक्विड ले लें या फिर आप शैम्पू ले लें या फिर आप लेमन मैक्स बार ले लें। तो मैंने तो यहाँ पर लेमन मैक्स बार लिया है। तो उसको थोड़ा सा आपने स्कॉच ब्राइट पर लगा के तो बस इस तरह से रब करते जाना है और आप देखें कमाल, देखें जी मैल देखें कितनी उतर रही है। और इतना ये गंदा हुआ हुआ था ना, मैं इसको ऐसे ही साफ़ करती हूँ। तो फिर मैंने कहा कि चलिए आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ ताकि किसी का भला हो जाए। तो आप भी मेरा भला किया करें, वीडियो को फुल वॉच किया करें। अगर आपको मेरी कोई भी टिप अच्छी लगती है तो प्लीज़ अपने प्यारों में ज़रूर शेयर किया करें। और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। और अगर कोई बहुत ज़्यादा टिप पसंद आ जाती है तो प्यारा सा कमेंट लाजमी किया करें। आपका कमेंट हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है और हमें हमारा दिल करता है कि हम नई नई टिप्स आप लोगों के लिए लेके आएँ। तो अब चलते हैं जी अगली टिप की जानिब। अगली टिप तो हमारी वॉशरूम से रिलेटेड है। ये टिप आप लोगों के लिए बड़े ही काम आने वाली है, प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त एक मैजिकल पाउडर लेके हाजिर हुई हूँ। मुझे ये पर्सनली बहुत अच्छा लगा, बहुत इसने मुझे जादुई रिजल्ट दिए हैं। तो मैंने ये वाली टिप जो है ना अपनाई है और आप लोगों के साथ शेयर की है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि वॉशरूम जितना भी गंदा है ना, आपने सारे वॉशरूम में पानी को बहा देना है, यानी कि अपना वॉशरूम गीला कर देना है। इससे क्या होगा कि मोटी मोटी जो मिट्टी होगी ना वो सारी जो है ना वो साफ़ हो जाएगी, दूसरा वॉशरूम भी गीला हो जाएगा। क्योंकि हमने ये वाला जो पाउडर लगाना है ना ये गीले वॉशरूम में लगाना है। तो इसका मैजिक देखें, ये देखें मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखें जी, ये देखें, ये देखें, जैसे जैसे ये मैजिक कर रहा है ना ऐसे ऐसे इसने मैल और खारे पानी के दाग धब्बों को दूर भगाना है। और यकीन करें इतना नीट एंड क्लीन हमारा वॉशरूम हो जाएगा। आपने तवज्जो के साथ देखना है कि कितना गंदा वॉशरूम है। और बाद में जब इसकी फाइनल रिजल्ट दिखाऊंगी ना वो भी आप लोगों ने मुझे लाजमी कमेंट करके बताने हैं कि आपको फाइनल जो है ना इसकी लुक कैसी लगी और इसके रिजल्ट कैसे लगे आप लोगों को। और वाओ का आपने कमेंट लाजमी करना है। तो ये देखिए उसके बाद जी हमने क्या करना है कि इसको ना किसी भी ब्रश की मदद से या फिर झाड़ू की मदद से सारे वॉशरूम में फैला देना है और 10-20 मिनट के लिए आपने छोड़ देना। मैंने वीडियो बनानी थी तो मैंने फिर जस्ट इसको 10 मिनट के लिए छोड़ा है। उसके बाद मैंने ब्रश ले लिया वॉशरूम वाला और इस तरह से दीवारों के साथ साथ भी आपने बहुत अच्छे से रगड़ कर आपने इसको साफ़ कर लेना। यकीन करें इतने अच्छे रिजल्ट आप लोगों के सामने मैं जो है ना वो पानी बहाऊंगी और आप देखिएगा कितने खारे पानी का जो पानी है ना पीला पीला वो सारा जो है ना वो उतर जाएगा। और मैं खुद देखकर इतने हैरान रह गई। ये वाला दाग जो है ना वो अक्सर पड़ जाता है और ये मुझसे दूर ही नहीं हो रहा था। लेकिन आज जो मैंने मैजिक किया है ना यकीन करें
ये वाला दाग भी दूर हो गया है, और जैसे स्याही होती है ना चेहरे पे तो वो दूर नहीं हो रही होती, वही वाला हाल था। बहुत अच्छे तरीके से इसने मैजिक किया है। यकीन करें आप जो है ना, मेरे कहने पर एक दफ़ा इस वाले पाउडर को लाजमी यूज़ करिएगा, आपको बहुत ही 100% रिजल्ट मिलेगा। और ये देखिए हमारा बेसन कितना गंदा हो चुका था, और बस मैंने इसी पाउडर को डाला है और ये इसके इतने अच्छे रिजल्ट मिले हैं, ऐसा लग रहा था जैसे मैंने आज न्यू लगवाया हो। इतने अच्छे इसने इतना अच्छा शाइन भी दिया और मैल कुचैल को भी काट डाला है। यकीन करें, इसका भी मैं आप लोगों को फाइनल रिजल्ट दिखाती हूँ। बेसन का भी ये देखें, आप लोगों के सामने है, इतने अच्छे रिजल्ट मिले हैं। और वॉशरूम में जो भी दाग लगा था वो मिनटों सेकंडों में ही गायब हो गया है। तो अब हमने बेसन तो वॉश कर लिया है बहुत अच्छे तरीके से। तो अब मैं जो है ना आप लोगों को वॉशरूम भी धो के दिखाती हूँ। ये देखें आप लोगों के सामने, वो देखें पानी कितना गंदा है, ये सिर्फ ना खारे पानी के दाग हैं। ये देखें यहाँ पर कितना बड़ा दाग था। तो यकीन करें ये बहुत अच्छा मैजिकल पाउडर है, और आप इसको बनाएं। और हमें मज़े की बात यह है कि हमें कोई भी चीज़ जो है ना वो बाज़ार से नहीं लानी पड़ेगी, हमारे किचन में मौजूद चीज़ें हैं। यकीन करें कोई भी चीज़ मैंने बाज़ार से नहीं खरीदी, मेरे किचन में मौजूद थी, मैंने वो उठाई हैं, बनाई हैं, और मैंने इसके ऊपर छिड़काव किया आप लोगों के सामने। तो किस तरह मैंने इसको साफ़ सुथरा कर लिया है। तो अब जी आ जाएं, हम आपको दिखा देते हैं जी इसका फाइनल रिजल्ट। ये देखिए आप लोगों के सामने कितना अच्छे से इसने वर्क किया, और कितने अच्छे से इसने वॉशरूम को नीट एंड क्लीन कर दिया। पहले भी आपने देखा होगा, और अक्सर मेरी बहनें जो है ना वो नेगेटिव कमेंट करती हैं कि आप डेली बेस पे साफ़ नहीं करते, ये नहीं करते। भाई हर रोज़ ही हम साफ़ करते हैं, लेकिन गंदा वॉशरूम इसलिए करते हैं ताकि गंदा वॉशरूम को साफ़ किया जाए, ताकि आपको एंडिंग रिजल्ट अच्छे मिल सकें। तो अब इस मैजिकल पाउडर को बनाने का तरीका देख लेते हैं। हमने लेने हैं जी, सबसे पहले कोई भी कटोरी ले लें। तो कटोरी आपने वो वॉशरूम में रखनी है जो अब बाद में आपने यूज़ नहीं करनी। तो सबसे पहली चीज़ मैंने इसमें डाली है, वो 2 चम्मच भर के मैंने नमक के डाले हैं, वो भी हर घर में मौजूद होते हैं। उसके बाद दूसरी चीज़ जो मैंने 1 चम्मच भर के डाला है वो है जी मीठा सोडा। जी हाँ, आपने चम्मच भर के डालना है। और तीसरी जो चीज़ है ना वो मैंने 2 चम्मच जो है ना वो भर भर के सरफ़ के डाले हैं। सरफ़ आप जो भी घर में यूज़ करती हैं वो आप कर सकती हैं यूज़ इसके अंदर। उसके बाद 1 चम्मच जो है ना वो मैंने इसमें टाटरी का यूज़ किया है। जी हाँ, टाटरी यूज़ की है। और फिर हमारे इस मैजिकल पाउडर में मैजिक होगा। और इसके ज़बरदस्त रिज़ल्ट के लिए हमने इसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया था, ताकि इसके अच्छे रिज़ल्ट हमें मिल सके। तो आपने भी इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेना है, ठीक है। इसको बनाने के बाद आप अपने गंदे से गंदे वॉशरूम को मिनटों सेकंडों में साफ़ कर सकती हैं, टाइल पत्थर कुछ भी हो। उसके अलावा कपड़ों पर लगे दाग धब्बों को भी दूर कर सकती हैं। तो कैसी लगी मेरी आज की वीडियो लाजमी बताइएगा। मुझे दें इजाज़त, दुआ में याद रखना। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।